Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope that you are all fine. My dear students, as you know that कि हमने जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की जो सीरीज है वो पूरी कर ली है। तो अब जो है वो डियर स्टूडेंट्स हम पूरी की पूरी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है उसके ऊपर ये मैंने एक आपके सामने एक उसका पूरा एक क्रक्स जो है वो आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, इसमें ये है कि आपके सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने भी हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, नरेशंस हैं, इंट्रोगेटिव हैं, इम्पेरेटिव हैं, ऑपरेटिव हैं, एक्सक्लेमेटरी हैं या यूनिवर्सल नरेशंस हैं, उन सब के एक क्रक्स मैं आपके सामने बयान करूंगा, साथ रूल्स भी बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन ये होती है कि जब भी आप जो वर्ड्स ऑफ द स्पीकर हैं, जब आप एज इट इज उनको बोल देते हैं तो वो डायरेक्ट नरेशन होती है। जैसे ये है, ही सेड टू मी वेयर आर यू। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं स्पीकर जो स्पीकर है इनका, उसने जैसे बोले हैं वैसे ही जो है वो बयान किए जा रहे हैं। नंबर टू है इनडायरेक्ट नरेशन। क्या होती है इनडायरेक्ट नरेशन? ये होती है कि हम जो वर्ड्स जो स्पीकर ने बोले हैं उनको हम इनडायरेक्ट वे में बयान करते हैं। ठीक है, इसी को अगर मैं कहूँ तो इसमें आ जाएगा कि ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज। ठीक है, बात वही है, बट क्या है कि जो वे है बात करने का, उसकी बात को बयान करने का, नरेट करने का, दैट इज थोड़ा सा ठीक है डिफरेंट है। इसे जो है वो इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अब इसमें जो है वो अगर नरेशन के उसकी बात की जाए, फर्स्ट पर्सन की, सेकंड की और थर्ड की कि ये कैसे चेंज होते हैं, तो जो फर्स्ट पर्सन होता है वो आपका, जैसे ये आई है, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच से चेंज होता है। कैसे जी? ही सेज आई लिव इन पाकिस्तान। तो इसको जो है वो हम ऐसे करते हैं कि ही सेज दैट, ही सेज दैट। अब आई जो है वो जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है उससे चेंज कर रहे हैं, ही लिव्स इन पाकिस्तान। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। और इसमें अब एक चीज और भी समझने वाली ये है कि ऐसा जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो असर्टिव नरेशंस होती हैं, यानी डायरेक्ट नरेशन जो पॉजिटिव हो, तो उसमें हम दैट का एडिशन भी करते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए। और इसमें एक रूल और भी है, एक तो मैंने फर्स्ट पर्सन का भी बता दिया आपको। एक रूल ये है कि अगर आपकी ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, इफ इट एग्जिस्ट्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे ये है ही सेज, प्रेजेंट डेफिनेट में एग्जिस्ट करती है, देन यू कैन नॉट चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ये जो है इन्वर्टेड कॉमा से अंदर वाली जो स्पीच है, इसका आप टेंस चेंज नहीं करेंगे, मैंने उसको प्रेजेंट डेफिनेट में ही रखा है। ठीक है, ये रूल भी हो गया। उसके बाद अगर हम आगे उसमें चलते हैं सेकंड पर्सन की जानिब, तो सेकंड पर्सन में ये होता है कि जो यू है, जैसे यहाँ पे है यू, ये यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच से। टू मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मी, तो ये यू जब मी से चेंज होगा तो मी का सब्जेक्टिव केस आई है, तो यहाँ पे इस वजह से मैंने कहा कि वेयर आई वाज। ओके, ये पहले ही मैंने रूल समझाया है जो इसका इंट्रोडक्शन था डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। उसके बाद हम थर्ड पर्सन की जानब जाते हैं, तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, एज इट इज रहता है, वो आपके लिए आसानी हो गई। इसके अलावा अगर आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट, अगर इन टेंसेस भी होती है, जैसे अली विल से आई एम प्रेजेंट इन द क्लास, तो फिर जो ये जो इन्वर्टेड कॉमा से अंदर वाला ऐसा रिपोर्टेड स्पीच है, इसका टेंस आप चेंज नहीं करेंगे। यानी अगर इसको मैं बनाऊं तो मैं कहूंगा अली विल से दैट ही इज प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये स्पीच जो आपकी चूंकि फ्यूचर इंडेफिनेट में थी, तो ये स्पीच मैंने इस स्पीच का टेंस जो है वो चेंज नहीं किया है, एज इट इज ही रहा है। और अगर ये स्पीच आपकी पास्ट में है, तो जब आप इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट को पास्ट फॉलो करवाएंगे। ठीक है, ये रूल भी है, ये भी इधर मैं आपको समझा देता हूँ, इसमें ये रूल भी हो जाएगा।
he said that he went to school। ठीक हो गया, ये हो गया। एक अगर आपकी ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होनी चाहिए। जब आप इंडायरेक्ट बनाते हैं तो मैंने गो से वेंट कर दिया, ठीक है। इट मींस कि अब ये भी चेंज हो गई है, ठीक है। और पॉजिटिव नरेशन में एक चीज और है कि आप दैट का एडिशन करते हैं, ठीक है। ये मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट यस। यानी यहाँ पे आप क्या है कि दैट का एडिशन कर सकते हैं, करते हैं। उसके बाद बात जो है वो हम अगले इसमें के जानिब बढ़ते हैं, इंटरोगेटिव नरेशंस की जानिब। इंटरोगेटिव नरेशन में ये होता है कि अगर कोई नरेशन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है, इज एम आर से, हैज हैव हैड से, ठीक है, विल से, शैल से, फिर अब ये होता है कि हम वेदर या इफ का यूज करते हैं और उसके बाद प्रोनाउन लगा देते हैं और बाकी जो सेंटेंस आगे होता है वैसे लिखते हैं, और जो क्वेश्चन मार्क होता है वो खत्म हो जाता है इंटरोगेटिव नरेशन को। जब आप इंटरोगेटिव नरेशन जो डायरेक्ट में पड़ी होती है, जब आप उसको इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाता है, उसे क्वेश्चन से स्टेटमेंट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। एक चीज ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स हैं, ठीक है, यानी वेयर है, वाई है, हाउ है, व्हेन है, अगर इनसे कोई जो इंट्रोगेटिव नरेशन है वो शुरू हो रही है, ठीक है, इन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर जो होगा कि आप इनको सिंपली कंजक्ट कर देंगे। कैसे? जैसे इसने कहा ही सेड टू मी वेयर आर यू, तो मैंने इसको कहा ही आस्क्ड मी वेयर आई एम, सॉरी वेयर आई वाज, ठीक है। अब इसमें एक तो ये रूल आपको हो गया कि अगर आपका डब्ल्यू एच वाले वर्ड से शुरू होता है तो आपने सिंपली कंजक्ट कर देना है, कोई दैट का एडिशन नहीं करना है। इंट्रोगेटिव में दैट का एडिशन वैसे भी नहीं है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ नो, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए दैट का एडिशन इंट्रोगेटिव में नहीं करते। और दूसरा ये है कि पास को पास वालों भी कर गया, और जो डब्ल्यू एच वाले वर्ड है उनको हमने कोई उनके साथ जो है वो चेंजिंग नहीं की, सिंपली उसी उसको सेंटेंस को ऐसे ही जो है वो स्टेटमेंट को कंजक्ट कर दिया। आगे चलें तो क्या द जज सेड हैव यू एनीथिंग मोर टू से, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। अब हम वेदर या इफ का एडिशन करते हैं। द जज सेड हैव यू एनीथिंग, द जज इंक्वायर्ड, द जज इंक्वायर्ड। अब देखिए यहाँ पे वेदर का हम यूज करते हैं, द जज इंक्वायर्ड वेदर। अब क्योंकि ये हिस्सा हमारा पास्ट में है तो हमने इसको भी पास्ट में करना है, तो हम इसको करेंगे कि वेदर यू जो है वो आपका, क्योंकि सेट जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो मौजूद नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता तो हम टू मी अंडरस्टूड करते हैं, ठीक है, टू मी। तो यू इससे चेंज होगा मी से, मी का ऑब्जेक्टिव केस हम लगाएंगे वेदर आई, और हैव को हैड में चेंज कर देंगे सिंपली, वेदर आई हैड एनीथिंग मोर टू से, बस बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, वेदर आई हैड एनीथिंग मोर टू से, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट में चेंज हो गया। अगर हम इससे आगे चलते हैं जी इंपेरेटिव नरेशंस की जानिब, उसमें क्या होता है, इंपेरेटिव नरेशन में हम दैट को नहीं यूज करते इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए, दैट नो, और टू यूज करते हैं, ठीक है, यस। कैसे? द टीचर सेड सिट डाउन, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेड लिखना भूल गया हूँ, द टीचर सेड सिट डाउन। तो इसमें यह है कि टीचर और स्टूडेंट के दरमियान ऑर्डर चलता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि द टीचर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, ठीक है, द टीचर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। इसमें हमने दैट का एडिशन नहीं करना, इंपेरेटिव से अगर है तो फिर नहीं करना। फिर इस तरह इसका एक और है, असलम सेड डू नॉट बीट हिम, तो हम इसको यही कहेंगे कि असलम रोक रहा है तो रोकने को हम फॉरबेड कहते हैं,
सेड को फॉरबेड में चेंज करेंगे, असलम फॉरबेड नॉट टू बीट हिम, इनडायरेक्ट में ये चेंज हो गया। ठीक है जी। अच्छा डी स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं जी ऑपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी नरेशंस की जानिब। ऑपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी नरेशंस में ये होता है कि अगर कोई आपको दुआ दी जा रही है तो फिर तो आपने प्रेड यूज करना है, और प्रेड के बाद आपने फार भी लगाना है। अगर कोई विश की सूरत हाल पाई जा रही है, कोई विश उसमें नजर आ रही है, तो आपने विश का वर्ड यूज करना है। ठीक है। और अगर जो है वो एक्सक्लेमेटरी फिर आगे आ जाता है, तो ये मैंने इकट्ठा ही लिखा है। एक्सक्लेमेटरी में ये होगा कि अगर कोई फीलिंग जैसी दिखाई जा रही है, जैसे हो रहा वी हैव वन द मैच, खुशी की फीलिंग है, तो फिर हम ये सेड की जगह और हुर्रा को खत्म करने के लिए हम लिखते हैं एक्सप्लेन्ड विद जॉय या एक्सप्रेस्ड विद जॉय। ठीक है। ये इसमें रूल्स होते हैं। बाकी इसमें जो है वो दैट का एडिशन करते हैं, चाहे वो ऑपरेटिव है और चाहे वो एक्सक्लेमेटरी है, इसमें दैट का एडिशन जो है वो करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दैट जो है वो यस है। ठीक है। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, तो अब ये है कि इसमें ये दुआ दी जा रही है, तो हम इसे कहेंगे ही प्रेड, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, इसको विश कर लेते हैं। ही विश्ड दैट, अब देखें यू, ही विश्ड। ठीक है। तो अब इसमें ये है कि जो यू है वो आपका टू मी अंडरस्टूड करके जो ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो मी से यू चेंज होगा, ही विश्ड दैट, मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, और मे को हम उसमें चेंज करेंगे माइट में, आई माइट लिव लॉन्ग। ओके। तो इसमें हमने दैट का एडिशन भी किया, और बाकी ये तो बुनियादी जो चेंजेस हैं वो हैं। और दूसरा ये कि सेड को हमने विश में चेंज कर दिया। आगे देखते हैं, द बॉय सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। ठीक है। तो हम इसमें चूंकि खुशी की फीलिंग है, तो एक्सप्लेन्ड विद या एक्सप्रेस्ड विद जो है वो जॉय करेंगे। द बॉय सेड, द बॉय सॉरी सेड तो हमने चेंज करना है एक्सप्रेस्ड विद, the boys expressed with joy that we had, चूंकि हमने इनडायरेक्ट में लिख रहे हैं, तो they had won the match। ये हो गया, the boys expressed with joy that they had won the match। बाकी जो they क्यों आया, ये सारी जो चेंजेस हैं ये बुनियादी हैं, ये आपको समझ आ गई होंगी, आ रही होंगी। अच्छा, उसके बाद लास्ट की जानब चलते हैं, यूनिवर्सल नरेशन। अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच में अगर कोई यूनिवर्सल नरेशन आ जाती है, कोई यूनिवर्सल स्टेटमेंट आ जाती है, तो यू कांट चेंज दैट द टेंस ऑफ दैट यूनिवर्सल नरेशन, दैट यूनिवर्सल स्टेटमेंट। यूनिवर्सल सेंटेंस हमेशा यूनिवर्सल ही रहता है, उसका टेंस आप चेंज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। ठीक है। तो शी सेड टू हिम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हमने इसको सिंपल जो है वो चेंज करना है, शी टोल्ड हिम, she told him that honesty is the best policy। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन थी, इसका जो क्रक्स था वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आज हमारा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का था वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मजीद मैं आपको कुछ बातें और जो है वो बताना चाहता हूँ। वो ये है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो मैंने शुरू के इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताए थे, कि जैसे में माइंड में चेंज होता है, कैन वुड में, शैल शुड में, विल वुड में। ठीक है। और इसी तरीके से और भी कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने आपको लिखवाए थे। तो एक तो वो चेंजेस हैं। बाकी ये दैट वाली चेंजेस थी कि किन किन में दैट हम यूज करते हैं, किन में नहीं करते। ठीक है। इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए। और बाकी जो जितनी भी चेंजेस थी सारी की सारी मैंने वन बाई वन आपको विद रूल्स जो है वो बता दी हैं। तो फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो डियर स्टूडेंट्स, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इनफ फॉर टुडे एंड यू कैन नोट इट। तो डियर स्टूडेंट्स,
Thanks immensely for watching my video lecture. Allah Hafiz.